आज हम बात करने जा रहे हैं उस खोज की जो इंसान के पूरे अस्तित्व को बदल सकती है। वो खोज जो कहती है मौत अब स्थायी नहीं रही। जी हां, वैज्ञानिकों ने अब दावा किया है कि मरा हुआ इंसान भी दोबारा जिंदा हो सकता है। सदियों से इंसान मौत को सबसे बड़ा सच मानता आया है, लेकिन अब प्रोजेक्ट रीबर्थ नाम की एक रहस्यमयी वैज्ञानिक परियोजना ने इस विश्वास को हिला दिया है। दुनिया भर के 22 प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान मिलकर इस बात पर काम कर रहे हैं कि कैसे मृत शरीर की कोशिकाओं को दोबारा सक्रिय किया जा सकता है। इस शोध का नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर एड्रियन क्लार्क, जिनका कहना है, हमने देखा कि मौत के कई घंटे बाद भी इंसान की कोशिकाएं पूरी तरह नहीं मरती। उनमें जीवन का सूक्ष्म संकेत रहता है, बस उसे दोबारा जगाने की जरूरत है। इसी विचार से जन्म हुआ बायोपल्स रीएनिमेशन सिस्टम का, एक ऐसी तकनीक जो शरीर की कोशिकाओं को नैनो स्तर पर पुनर्जीवित करती है। कैसे काम करती है ये तकनीक? सबसे पहले शरीर के प्रमुख अंगों में नैनो ऑक्सीजन कण डाले जाते हैं। फिर बायोपल्स मशीन उन अंगों को माइक्रो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देती है, जिससे मृत कोशिकाएं फिर से हल्की हलचल करने लगती है। तीसरे चरण में दिमाग में न्यूरल रिस्टार्ट इंपल्स भेजा जाता है, जिससे मस्तिष्क की निष्क्रिय न्यूरॉन्स दोबारा सक्रिय हो सकें। साल 2023 में स्विट्जरलैंड के न्यूरोवाइटा लैब्स में पहला सफल प्रयोग किया गया। एक व्यक्ति जो लगभग 14 घंटे पहले मृत घोषित किया गया था, उस पर बायोपल्स प्रयोग किया गया। परिणाम चौंकाने वाले थे। शरीर के ऊतक टिश्यूज में दोबारा रक्त प्रवाह देखा गया। हृदय ने धीमी गति से धड़कन दी, और सबसे बड़ा चमत्कार, दिमाग ने हल्की न्यूरल प्रतिक्रिया दी। वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को नाम दिया अल्फा 9, और इसे मानव इतिहास की सबसे रहस्यमय सफलता कहा गया। विज्ञान कहता है कि मौत के बाद भी कुछ कोशिकाएं कई घंटे तक जीवित रहती हैं। डीएनए और आरएनए के स्तर पर जीवन की एक छिपी हुई रोशनी होती है। अमेरिका के सेल्यूलर रिवाइवल इंस्टीट्यूट ने 2023 में यह साबित किया कि अगर कोशिकाओं को सही तापमान, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलस दिया जाए तो वे पोस्ट डेथ डोरमेंट स्टेट से जाग सकती हैं। यानी मौत के बाद भी जीवन की खिड़की कुछ घंटों तक खुली रहती है। और अब तकनीक के जरिए इस खिड़की को पूरी तरह खोलने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल है, अगर शरीर दोबारा चलने लगे तो दिमाग और यादें कैसे लौटेंगी? यहीं पर आती है नई तकनीक, नैनो ब्रेन रेस्टोरेशन सिस्टम। यह सिस्टम मृत व्यक्ति के मस्तिष्क में जमे डेटा को न्यूरल सिग्नेचर के रूप में स्कैन करता है। फिर उस डेटा को सिंथेटिक न्यूरल क्लाउड में अपलोड कर दोबारा मस्तिष्क में भेजा जाता है। यानी अब न सिर्फ शरीर बल्कि स्मृति, मेमोरी भी वापस लाई जा सकती है। मौत के बाद व्यक्ति की यादें नष्ट नहीं होती, वे बस निष्क्रिय हो जाती हैं। ऐसा कहना है डॉ रिचा कात्सुरा, जो इस तकनीक की प्रमुख वैज्ञानिक हैं। लेकिन सवाल उठने लगे हैं, क्या किसी मरे हुए इंसान को वापस लाना नैतिक रूप से सही है? क्या वो वही इंसान होगा या उसकी एक कॉपी? न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कई देशों में अब इस तकनीक पर रोक लगाने की चर्चा शुरू हो चुकी है। भारत में बायोएथिक्स कमीशन ने कहा है कि अगर इंसान मौत के बाद भी जिंदा रह सकता है तो समाज में जीवन और मृत्यु का अर्थ ही बदल जाएगा। सोचिए, अगर कल से मौत स्थायी न रही तो क्या कोई रोएगा? क्या कोई शोक मनाएगा? या फिर इंसानियत खुद मशीन बन जाएगी? दुनिया भर में चर्च, मस्जिद, मंदिर, सब में एक ही सवाल गूंज रहा है, अगर भगवान ने जीवन और मृत्यु तय की है तो क्या इंसान को उसे बदलने का अधिकार है? वैज्ञानिकों का मानना है कि 2055 तक इस तकनीक को क्लिनिकल सेफ्टी स्टेज तक पहुंचा दिया जाएगा। तब शायद अस्पतालों में रीबर्थ चेंबर बने होंगे, जहां किसी मृत व्यक्ति को विशेष प्रक्रिया के जरिए दोबारा जीवित किया जा सकेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये अमरता नहीं होगी। ये होगी जीवन की दूसरी संभावना, मौत से जीतना। शायद इंसान की सबसे पुरानी इच्छा रही है, और अब विज्ञान ने उस दरवाजे पर दस्तक दे दी है। पर हर खोज के साथ एक सवाल जरूर होता है, क्या हम तैयार हैं उस भविष्य के लिए जहां मौत नहीं होगी, जहां इंसान खुद ईश्वर की भूमिका निभाने लगेगा? शायद यही वो लम्हा है जहां विज्ञान और आत्मा आमने सामने खड़े हैं।